बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से आप तमाम दोस्त जो जहाँ पे मौजूद हैं आज इस 29 यौम तासीस की एक शॉर्ट इन्विटेशन पे आप सब यहाँ जमा हुए हैं, सबको मैं अपनी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। साथियों, दोस्तों, बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट जिसका आगाज़ 28 दिसंबर 1988 में इस नज़रिए के बानी जनाब नवाज खान नाजिर साहब ने रखी थी, आज इस तहरीक को, इस तंजीम को 28 साल बीत चुके हैं और आज हम 29वां यौम तासीस मना रहे हैं। साथियों, आपको बताता चलूं कि यौम तासीस असल में यौम तजदीद अहद का दिन होता है, यौम वफा का दिन होता है, बल्कि मैं ये कहूँ ये तजज़िये का दिन होता है। दोस्तों, आज के दिन हम ये एक अहद वफा के साथ साथ एक तजज़िया भी करते हैं कि इस साल जो आज बीत गया, पिछले साल हमने 28वां यौम तासीस मनाया था, आज 29वां यौम तासीस मना रहे हैं। इस गुज़िश्ता साल में हमने इस नजरिए के लिए क्या काम किया, अपने गिरवा में हमें जाके देखना होता है और कोशिश ये होती है हमारी कि वो जो कमी कोताही रह गई हो उसको पूरा किया जाए। हमसे कुछ गलतियां हुई हो उनको खत्म करने के लिए, उनके इजाले के लिए हमने कोशिश करनी होती है। मुझे आज बेहद खुशी होती है कि आज के इस हॉल के अंदर सिर्फ बलूचिस्तान नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही तलबा मौजूद नहीं है, बल्कि उस धरती माँ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तंजीमों के साथी, बल्कि मैं ये कहूँ तंजीमों के सरकर्दा रहनुमा यहाँ मौजूद है जो मेरे सामने मुझे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये हम देखें कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से एक शख्स को एक ऐसा इक़दाम उठाना पड़ा कि जिसकी वजह से हम यहाँ आज बैठे हैं। यानी एक तंजीम की डाक बेल डाली गई, एक सियासी जद्दोजहद का आगाज किया गया। मेरे ख्याल में आप सब नौजवान मेरे सामने बैठे हमीद ज़ियारत भाई के अलावा शायद उस जमाने में 88 में सभी बहुत मौजूद भी नहीं होंगे। आज इस हॉल में मेरे ख्याल में हमीद भाई के अलावा या एक आध ऐसे साथी हों शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए हों। 88 में 29 साल गुजर चुके हैं। बहुत सारे तलबा मेरे सामने हैं जिनकी उम्रें मुझे 15 से 25 के दरमियान लगती है। लेकिन सुना जरूर होगा कि 1988 के अंदर उस धरती के अंदर एक ऐसी यलगार की गई, उस धरती माँ जिसका हम बलूचिस्तान के नाम से उसको जानते हैं और मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान जिसको कहा जाता है। 88 के अंदर वहाँ पे एक डिक्टेटर के जरिए से शब खून मारा गया। मैं खुद उस वाक़े का आई विटनेस हूँ। मेरे दोस्तों, मैं अक्सर बारहा जिक्र करता रहा हूँ, 1988 को मेरा ताल्लुक पुनियाल से है। मैं अपने आबाई गाँव छुट्टियाँ गुजारने गया था। मेरी पैदाइश गिलगित की है और मैं पला बड़ा गिलगित सिटी के अंदर हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम गिलगित ही में हुई है। क्योंकि गांव से निस्बत की वजह से छुट्टियों में मैं गांव चला गया और मेरी आंखों के सामने वो सारा जलता हुआ मैंने नज़ारा देखा है। दोस्तों, वो रोज़े यहाँ की तरह रोशन है मेरे सामने। मैंने अपनी आंखों से सुबह जब अपने कज़न के मैं घर में रिहाइश पजीर था जो ज़रा बलाई उसमें थे, इलाके में थे, गुलापुर के साथ मुल्क जो शरोट और शिक्योट है वहाँ जलाया गया घरों को। उन आग के छोलों को, उन धुएं को मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे दोस्तों, देखा देखी है, हमें इतलात मिल गई कि कोहिस्तान से लोग आ गए हैं, जलालाबाद
जलाया गया है और एक मजहबी मुनाफिरत फैलाई गई है एक ऐसे इलाके के अंदर जहां पे आज भी हम लोग आपस के रिश्तों में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बता दूं मैं आप लोगों को कि मेरी मदर इन लॉ अहले तशरीफ फिरके से ताल्लुक रखती है, कन्वर्ट हो चुकी है, और उनकी मदर इन लॉ जिंदा है और अभी आधे घंटे पहले फोन पे बात हो गई थी उनसे, हयात है। मेरी मदर इन लॉ की वालिदा वो इस्माइल फिरके से ताल्लुक रखती है, मौजूद है इस वक्त। यानी मेरी मिसेस की माँ अहले तशरीफ, उसकी माँ इस्माइली। हमारे अंदर तो ये चीजें हैं मेरे दोस्तों, और हम लोग आपस में जो आज बैठे हुए हैं उस पूरी धरती के अंदर शिया सुन्नी इस्माइली नूर बख्शी एक हकीकत है जिससे कोई जुटला नहीं सकता है। मेरे दोस्तों, हम और आप रिश्तों के अंदर झगड़े हुए हैं। उस 88 से पहले कोई इस तरह के तफरीके की बात नहीं होती थी, आपस में रिश्ते होते थे। रिश्तों के अलावा आज भी हमारा कारोबार एक मुश्तरक है। हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं मुलाजमतों के अंदर, चाहे वो टीचिंग का इदारा हो, एक स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो मुख्तलिफ मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट से, आपके गिलगित बल्तिस्तान की, मैं बलोचिस्तान की बात करता हूँ, वो जो भी आप खबर ले, पुलिस डिपार्टमेंट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहलाती है, वहाँ पे हर मकतबे फिक्र के लोग मौजूद हैं। लेकिन 88 के अंदर ऐसे हालात पैदा किए गए, अगर उस वक्त उस आग को नहीं बुझाया जाता, आज हो सकता है कि वो इलाका सब असली से मिट जाता। वो आग तुल पकड़ती और उसकी देखा देखी उस पूरे इलाके को जो है आग खून में बदला जाता है। उस वक्त एक मर्द मुजाहिद जनाब नवाज शरीफ खड़े हो जाते हैं, 28 दिसंबर को अकेले वो खड़े हो जाते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने एक दोस्त शमन से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा आइए मेरे साथ बैठिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा साथ दीजिए। मेरे दोस्तों, वो सिर्फ एक शब्द पे तारीफ करते हैं, कहते हैं मैं आपके नजरिए के साथ नहीं हूँ और न मैं कुछ कहूंगा, बहुत अच्छे एक इंटेलेक्चुअल है, वो कहते हैं सिर्फ आपके साथ बैठूंगा मैं। मेरे दोस्तों, उसका क्लिप आप लोगों ने देखा होगा, फुटेजेस मेरे पास मौजूद है। उस शमून की मौजूदगी में 28 दिसंबर 1988 को कायदे तहरीक फखरे बलोचिस्तान जनाब नवाज खान नजीर साहब इस तहरीक का आगाज करते हैं, ऐलान करते हैं। मेरे दोस्तों, उस वक्त जब कायद से मुख्तलिफ हम लोगों ने क्यूरीज की, सवाल पूछे, आप एक कॉम्प्रेस तंजीम हो, एक कॉम्प्रेस तंजीम की आपने बेल डाली, तो क्या आया उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दूसरी जो कॉम्प्रेस तंजीमें थी, जैसे कि हम उस वक्त मौजूद थी, एग्जिस्ट करती थी, आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? तलबा साथी बैठे हो, ये अवेयरनेस एक सेशन है, इसमें हमें एक दूसरे से लर्निंग होती है, सीखना होता है। तो मैं ये बताते चलूं कि नवाज खान नाजिर साहब ने ये कहा कि बिल्कुल केएनएम मौजूद थी, केएनएम से हमारे मुज़ाकिरात हो गए, टॉक्स हो गई हमारी, लेकिन नजरियाती तौर पे कुछ इख्तिलाफ पाया गया। और साथ में ये कहा गया कि किराकिरम नेशनल मूवमेंट, बलोचिस्तान नेशनल फ्रंट, ये भी कहा, ये नाम बहुत बड़ी एक शिनाख्त होती है किसी भी तंजीम की, पार्टी की। इवन जब बच्चा घर में पैदा होता है, माँ बाप उसकी शिनाख्त के लिए नाम रखते हैं। सबसे पहला एक नजरियात के अलावा